जी सर, संगम नमामि सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। गम नमो बुद्धाय। जी सर, आज संघ ने मुझे 10 गोल्डन रूल बोलने के लिए, बताने के लिए आदेश दिया है। कोशिश करता हूँ कि अच्छे से बता सकूं। इसमें हमारे 10 गोल्डन रूल है, जो कि पहला जिसमें हमारा केवल समन के लिए है। और ये समन पहला गोल्डन रूल जो है, ये बहुत आदि बुद्ध से पूर्व से ही चला हुआ है। और इसमें हम सभी SC ST OBC और कन्वर्ट OBC सभी समन है। हम सभी जन्मजात से ही समन है, बहुत पुराने से चला हुआ है। दुनिया का सबसे अच्छा तो संविधान बनाने वाले समन डॉक्टर अंबेडकर समन, समन पेरियार और अब तक के करोड़ों अरबों समन इसमें शामिल है। हम सभी जो SC ST हैं वो शुरू से है ही, चाहे वो पैदा होने वाला ही क्यों ना हो, हम सभी समन होते हैं। समय बीतता गया, समन से चरमन हुआ, समन संघ टूटा उस समय के हिसाब से और 6743 टुकड़ों में बिक गया था। समन की पहचान, समन की राष्ट्रीयता खत्म हो गई। वमनों ने समनों से सीख कर संघ बना लिया और अपनी पहचान बनाई। आज वमन को बामन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वमनों ने अपने अंदर सैकड़ों टूट के बाद भी जातियां नहीं बनाई। वे आज भी अपने को वमन समाज, ब्राह्मण समाज, वमन संघ के नाम से जनवाते हैं। लेकिन समन अपनी समन संघ की पहचान याद रखने में नाकाम रहे। बुद्ध महासमण थे और साफ साफ समणों को कह रहे हैं, समण संघम शरणम गच्छामि, पर समण समझ नहीं पा रहे। बुद्ध खुद भी समण में रहते थे, अपने धार्मिक लोगों के संग में, और हम अपने संग में रहते थे। गृहस्थ लोगों के समणों के समण संग में समता में रहने वालों को समण, वमता में रहने वालों को वमन, इसलिए समण साधु शांत चित्त वाले को भी कहा गया है। कहीं कहीं समण का अर्थ भिक्षु भी कहा गया है, पर यह समाज ज्यादा व्याप्त नहीं है, बहुत ही सीमित है। क्योंकि बुद्ध ने हमेशा अपने धनिक लोगों के संघ को भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उप आसन पर विराजमान को उपासक संघ, उपासिका संघ ही कहा है। वैसे ये चारों संघ भी समण संघ का ही हिस्सा है। तो क्योंकि बुद्ध ने जिसको सिखाया, यदि वो वमन भी था, तो धम्म सीखने के बाद वमन से समण हो गया होगा। नियम के अनुसार भिक्षु संघ में एक भी वमन नहीं हो सकता। यदि कोई अपने आप को वमन कहता है, तब भी वह भिक्षु हो ही नहीं सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि आज आप सरल भाषा में यह कह सकते हैं कि जो वमन नहीं है वे सभी समण हैं, और इनको हम समण समणी कहते रहते हैं। हमारा ये उपासित उपासिका भी कहते हैं, लेकिन हम अपने आप को समण और समणी बोलते हैं। अगला मैं रूल बोलूं तो चंदा इसमें कभी नहीं। जो हमारा समण संघ है, इसमें कभी भी चंदा नहीं लिया जाता है। चंदा लेने वाले तो बिक जाते हैं। चंदा लेने वाले के अंदर झगड़े होते हैं। हमारे समण संघ में चंदा नाम की कोई जगह नहीं है। संघ के बाद जैसे संगठन अलग अलग कई 29 लाख बन गए हैं, वे अपने मुखिया प्रधानगी के चक्कर में अपने अपने संगठन बना लेते हैं, और वो जितना चाहे जनता को गुमराह करके चंदा आदि वसूलते रहते हैं, और नाम के लिए वो चंदा ले लेकर के फिर अपनी लड़ाइयां लड़ते रहते हैं। उनमें ठन जाती है संगठनों में
थमती रहती है, झगड़ा होते रहते हैं, पैसे का बंटवारा करते रहते हैं। तो हमारा ये समण संघ जो है, इसने ये पैसे का झंझट ही खत्म कर दिया है। कोई इसमें पैसा नहीं वसूला जाता है, चंदा नहीं लिया जाता है। अपने खर्चे पे ही अगर कहीं जाना पड़ता है किसी संगति में, तो स्वयं और उसी समय देख करके खाना पीना रहना, करके चंदे नाम की चीज हम कभी भी समण संघ में नहीं लेते होते हैं। संगठनों का इसीलिए झगड़ा होता रहता है। हम ये समण संघ भी चाहता है कि जितने भी संगठन हैं, एक छत के नीचे आ जाएं। समण संघ की जो विरासत है, समण संघ के जो 10 गोल्डन रूल हैं, समण संघ के जो नियम है, उसके तहत एक शाखाएं बना करके मिल करके आगे चले, तो समण संघ दिनों दिन बढ़ता जाएगा और हमारे हक अधिकार चलते रहेंगे। तो इसमें हम चाहते हैं कि ये संगठन है, ये इकट्ठे हो। इनके जो अलग अलग ग्रुप हैं, वो हमारे इन साथियों को जुड़ने नहीं देते हैं, लेकिन हम पुरजोर से, हम लगभग 1 साल 17 महीने से कहेंगे, हम इसमें लगे हुए हैं। और 5 मई और 2021 से ये समण संघ हमारे सीनियर ने शुरू किया था, बहुत जोर लगा करके, तब से आज तक ये अच्छे से चल रहा है। जो तो मैंने ये बताया कि इसमें चंदा कभी नहीं लिया जाता। तीसरा है जाति अभ्यास कभी नहीं। समण संघ में जातियों का अभ्यास नहीं होता। जातियों के नाम ले लेकर के झगड़े होते हैं, जातियों के नाम ले लेकर के बुराइयां फैलती हैं। बहुत सारी बुराइयां इस जाति अभ्यास से ही होती। समण संघ चाहता है कि इसमें कोई जाति का अभ्यास ना हो। अगर जाति का अभ्यास नहीं होगा, तो हम सारे समण इकट्ठे हो जाएंगे और एक जाति को उन्होंने अंदर अंदर की भावना से, मन से जो महसूस कर रखी है, पहचान बना रखी है, वो धीरे धीरे अब लोगों को समझ में आने लगी है और जाति का अभ्यास नहीं कर रहे हैं और जाति को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। अब एक दिन ऐसा आएगा कि जाति नहीं रहेगी और हम सब समण हो जाएंगे, क्योंकि बहुमत हमारा समणों का ही है। पहचान ना होने के कारण हम सब अलग अलग बिखरे हुए हैं। चौथा, केवल संघवाद। समण संघ में केवल संघवाद की ही बात चलती है। संघ जो भी चर्चा चलेगी, जो कुछ भी होगा, समण संघ के बारे में बात चलेगी। इसके अलावा इसमें कोई बात नहीं बताई जाएगी। समण संघ में जितने आदमी आएंगे, उतना हम ताकतवर होते जाएंगे। समण संघ उतना ही जल्दी बढ़ेगा और हमारी जीत भी जल्दी होगी। तो संघ के अंदर जो है संघवाद के, इसके अंदर संघ की ही बातचीत होगी, संघ के ही विचार होंगे। अतः इसको केवल संघवाद बताया गया है। संगठनों का इसमें कहीं भी वर्णन नहीं रहेगा। अगला इसमें आता है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। समण संघ के अंदर कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, सभी के सभी बराबर होते हैं। अगर हमें नीचा बैठना पड़े तो सभी नीचे बैठेंगे, सभी ऊपर बैठना हो तो सभी ऊपर बैठेंगे। यहाँ किसी का मंचासीन, किसी की प्रतिष्ठा, किसी को माला आदि पहना करके बड़ा छोटा नहीं समझा जाता। चाहे वो एक छोटा अधिकारी है या चाहे पीएम तक क्यों ना हो, सबको यहाँ बराबर का दर्जा मिलता है, कोई बड़ा नहीं हो सकता। तो पद प्रतिष्ठा नहीं होता, ये सब संगठनों में होता है। संगठन इसीलिए कहा गया है कि संगठन अलग अलग क्यों है, कि वो प्रधानी के चक्कर में अपने अलग अलग को बनाते रहते हैं संगठन, और वहां उनमें चंदा भी जाता है, उनके झगड़े होते हैं, फिर वो खरीद लेते हैं उन जो भी उनके इकट्ठे होते हैं कार्यकर्ता, और पैसे के चक्कर में उनके झगड़े होते थे। एक ग्रुप को छोड़ के, एक संगठन को छोड़ के दूसरे में जाते रहते हैं, इसलिए झगड़ा चलता रहता है। हमारे संघवाद में केवल संघ की बात होती है, संघ की बातचीत होती है, इसके अलावा कुछ भी बात नहीं होती है। अतः संघवाद का ही आदेश रहता है, संघवाद ही सबसे बड़ा है। अगला 5वां है पद। छठा हमारा है कि पंजीकरण कभी नहीं। यहाँ कभी भी रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण नहीं होता है संघ में। समण संघ में पंजीकरण वहां होता है अगर प्राइवेट कोई प्रॉपर्टी है, अगर प्राइवेट अपना कोई निजी सामान है, कोई जमीन है, कोई पशु है,
उसका पंजीकरण होता है। यहाँ कोई पंजीकरण नहीं होता किसी से भी। सब प्रत्येक व्यक्ति अपना उद्देश्य, अपना अधिकार रखता है, अपने आप में समण भाई है, तो यहाँ उनका अलग अलग पंजीकरण नहीं होता। किसी की पर्ची, किसी का पर्ची आदि नहीं करती है यहाँ। तो पंजीकरण में जैसे हमने अभी कहा कि प्रॉपर्टी आदि हो, जमीन जायदाद हो, उसके होते हैं। धरती का हो, रजिस्ट्रियां हो, उसका होता है। यहाँ पंजीकरण हमारा समण संघ में कभी नहीं होता, केवल संघ है और संघ ही रहता है। सातवां है संघ आदि देश सबसे ऊपर। यहाँ जो हमारा समण संघ है, इसका आदेश ही सबसे सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। अगर कोई बात आती है तो बदलना भी पड़े, कोई नियम बनाने पड़े, तो 1 तारीख को महीने के 1 तारीख को हाउस लगता है, सदन सत्र लगता है। उसमें पहले से दिए गए विचार, सुझाव उनको बताया जाता है, पढ़ा जाता है। उसके बाद ही वो नियम आदि आदेश बन सकते हैं। अतः संघ आदि देश जो संघ है, समण संघ, उसके आदेश का ही पालन किया जाता है। उसके अलावा किसी और बात को नहीं माना जाता है। 8वां है संघ राजनीति में कभी नहीं। संघ राजनीति में कभी नहीं आएगा। राज समण संघ में ये कहा गया है कि कोई भी राजनीति में नहीं जाएगा, लेकिन वो आदमी जा सकता है। हमें राजनीति की भी जरूरत है, क्योंकि राजनीति में जाएंगे तो हमारे हक हक अधिकार भी बचेंगे। तो बिना राजनीति के हमारा संघ भी नहीं बच सकता, हमारे आदेश पूरे नहीं हो सकते। तो उसमें बताया गया है कि राजनीति में नहीं जाएगा। अगर जाएगा कोई व्यक्ति तो जा सकता है, लेकिन वो संघ से पूछकर, संघ के आदेश के अनुसार ही जा सकता है, और संघ के बातों को मनवाए, हक अधिकारों को दिलाए, तो ही वहां उसको मान्यता दी जाएगी और राजनीति में जा सकता है। नहीं तो राजनीति में नहीं जा सकता है। संघ की बात माने तो राजनीति में वह जा सकता है। इसका जो समण संघ है, इसका मालिक भी जो है हमारा समण संघ ही है, और इसकी पहचान समण संघ के लिए समूह कार्य ही समण संघ की पहचान है। तो संघ का आदेश हमारे यहाँ सबसे ऊपर है, उसके अनुसार ही चलना पड़ता है। अगला है संघ घातक की वापसी कभी नहीं। संघ घातक की जो समण संघ है, हमारा समण परिवार, समण संघ, इसमें परिवार में जिस प्रकार से हम रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, कोई उसका विरोध नहीं कर सकता, कोई उसका परिवार का बुरा नहीं चाहता, उसी प्रकार से हमारा समण संघ है। इसमें अगर कोई घात करता है, इसके अंदर कोई झगड़ा करता है, इसके अंदर संघ को पाड़ने की बात करता है, अलग अलग टुकड़े करने की सोचता है, ऐसे व्यक्ति की संघ के अंदर कोई वापसी नहीं है। अगर कुछ छोटी मोटी गलती हो भी जाती है तो उसको वापिस लाया जा सकता है, माफ किया जा सकता है। गौतम बुद्ध के समय भी उनको सजा मिली थी, अगर उन्होंने गलती की थी तो वापिस फिर से संघ में आए गए थे। लेकिन संघ के अंदर जो संघ का घात करे, परिवार को, समण संघ की हानि पहुंचाए, उसकी उसकी इस समण संघ के अंदर कोई वापसी नहीं होगी। 10वां है उपरोक्त, यानी कि जो 9 विनय बताए गए हैं, जो 9 नियम बताए गए हैं, ये ही संघ के आधार हैं। ये कभी ना खत्म किए जाएंगे, ना बदले जाएंगे। इनका जब सदन लगता है तब कोई सुझाव, नया नियम तो बनाया जा सकता है, लेकिन इनको कभी भी, जब तक हमारा समण संघ है और सदा ही रहेगा, इसके अंदर 10 रूल के अलावा कभी कोई नया इनको बदला नहीं जा सकता। नए नियमों को लागू किया जा सकता है, आदेशों को लागू किया जा सकता है, लेकिन इसको बदला नहीं जा सकता। तो ये 2 नियम, 10 नियम जो हैं, ये सबसे बड़े हैं, और इन्हीं के ऊपर पूरा समण संघ है। ये पूरे आधार हैं समण संघ के। ये 10 गोल्डन रूल जिनके पास हैं और जो जान गया है, वही इसमें समण संघ में आ सकता है। इनके अलावा, इनको नहीं मानने वाला, समण संघ के नियमों को नहीं मानने वाला इसमें कभी नहीं आ सकता। तो वही इसमें आ सकता है जो इन 10 नियमों को जानता है। तो मैं ये कहूंगा कि जितने भी हमारे साथी सुन रहे हैं और जिनको हम जोड़ रहे हैं,
हमारे समन संग में, इस समन संग में जुड़े। जब तक जुड़ेंगे तब हम जीतेंगे, जितने जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी जीतेंगे। संगम नमामि, संगम नमामि। धन्यवाद।